चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका चैती डीके जी। देखिए, डेली के डेली यहाँ पर आ रहे हैं अपना एज को छूट की मांग करने के लिए। ये है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के पास में। ये सुबह के सुबह डेली के डेली यहाँ पर आकर के अपना वार्तालाप रख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख करके दे रहे कर रहे हैं कि हमको मांग मिलना चाहिए। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई जी, क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, सर से विजय कुमार चौधरी सर से ये कहना चाहेंगे कि प्रभु आपको शक्ति दिए हैं, प्रभु और प्रभु की शक्ति से आप समाज की सेवा में आए हैं और समाज भी आपको मौका दिए हैं समाज का सेवा करने के लिए। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो 10 साल के लिए वो सोचे विचारे, क्योंकि कई हजार में हम सोचते हैं इन थाउजेंड्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन थाउजेंड्स में बच्चे जो स्टूडेंट है कैंडिडेट हैं नहीं अपियर हो पा रहे हैं सिर्फ 10 साल के कारण के चलते। इसलिए प्रभु आपको मौका दिए हैं, जरूर। क्यों आपको, एक क्वेश्चन है कि आपके क्यों आपको एज का छूट मिलना चाहिए, क्यों, क्या क्या मतलब है, क्या खासियत है, क्यों छूट मिलना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे ना। हाँ, जरूर बताएंगे कि 2012 के बाद 2023 में अपॉइंटमेंट हुआ है जिसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। 2019 में स्टेट हुआ है, लेकिन उसका ज्वाइनिंग या जॉब देने का काम या अपॉइंटमेंट का काम 2023 में हुआ है। इस 12-13 साल में एज कैसे किसी का रखा रहेगा, तो उनको इसलिए जरूर विचार करना चाहिए कि 10 साल का एज रिलैक्स हो। फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु आपको शक्ति दिए हैं, प्रभु आपको समाज का सेवा करने के लिए भेजे हैं, समाज भी आपको सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, दया करने के लिए समाज में मौका दिए हैं। तो जरूर उस मौके का, क्योंकि कल कोई नहीं जानता कल क्या होगा, तो प्रभु अगर मौका दिए हैं जरूर उनको मदद करना चाहिए। वैसे कैंडिडेट को जो रात भर तड़प रहे हैं, बेचैन है, परेशान है, डिप्रेशन में फंस गए हैं, कितना का परिवार है, खाना नहीं मिल पा रहा है, ये सब चक्कर में, तो आप 10 साल का विधानसभा में इसको उठाइए, या आपके हाथ में सारा चीज है, इसको कर दीजिए। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे आप। सर हम तो मैडम हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत अरमान से हम बीएड किए थे कि मेरा इच्छा था कि हम मैं टीचर बनूं। ठीक, तो हम पहले तो वैकेंसी आई नहीं सर मैडम, मतलब 2012 में हुआ था, उसके बाद 19 में हुआ, 19 में हुआ तो सब पेपर का नहीं आया था, टेम्परेट 2 का, और 23 में निकाला था। हर बार में हम लोग भर नहीं पाए, उसमें एग्जाम चल रहा था यूपीएससी का। तो और उसके बाद देखे तो हम लोग का एज 40 पार क्रॉस कर गया मतलब। तो हम यही कहना चाहते हैं मैडम कि जो लोग को अगर नया लड़कों का 3-4 मौका मिल रहा है और हम लोग पहले मौका नहीं मिल पाया, तो हम तो यही कहेंगे ना कि जितना सबको मौका मिले हमको भी मौका मिलना चाहिए। इसमें मेरी गलती क्या है, मतलब यही मेरा एज पार हो गया, सरकार नहीं बहाली दी, तो मेरा हम तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और सरकार से हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग का एज में छूट देते हैं तो इसमें कोई आर्थिक तो मतलब वित्तीय संकट तो नहीं आ जाएगा हम लोग देने से, वैकेंसी तो सेम रहेगी। तो हम सरकार से यही आग्रह करें। इस बार में मतलब कितने, मतलब कि अलग है, मतलब कितने बच्चे विद्यार्थी जो हैं एज के कारण छूट गए हैं। कई हजार हैं मैडम, रोड पर भटक रहे हैं, कोई ग्रुप में रहते हैं, लोग सही दिशा में हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत दूर दूर के लोग हैं, बिहार के हर कोने में लोग हैं। तो यही तो है कि मतलब जाते हैं रात में, पढ़ नहीं पाते हैं, देगा कि नहीं देगा मौका, समस्या ये हो रही है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि हम लोग के मौका दें और हम शिक्षक बन सके, और सरकार को मतलब धन्यवाद भी करेंगे देती है तो। आप क्या कहेंगे। देखिए, यही मेरा मुख्य मांग है सरकार से कि 2011 के बाद सरकार आज तक, मतलब जबकि स्टेट हर साल होना चाहिए था, मतलब प्रत्येक साल होना चाहिए था, 2011 से लेके कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट में 23 तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ। और मतलब पेपर 2 के लिए, जिसको पीजीटी भी के नाम से भी जानते हैं, तो पीजीटी के लिए कोई एग्जाम नहीं हुआ, सीधा 23 में लिए। जो लोग 11 में पीजी किया, 13 में पीजी किया, बाकी लोगों का आप 6-6 चरण 7-7 चरण आप बहाली में भाग लेने के लिए दिए हैं। और बीच में जितने लोग क्वालिफाइड हुए, जैसे कि बीएड किए या फिर ये पीजी किए, तो वो लोग तो वंचित रह गए पेपर 2 के लिए और नहीं दे पाए, तो सीधा 23 में लेते हैं। तो एज का जो बीच में 12 साल का गैप हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार को हर साल एग्जाम लेना चाहिए था, वो एग्जाम लिए नहीं, और सरकार अपने नाकामी को विद्यार्थी के ऊपर थोप दिए। और जबकि आपके बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हाल फिलहाल में दिए थे 6 तारीख के लगभग, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये पूरक परीक्षा है और पूरक रिजल्ट हम नहीं दे रहे हैं, ये पूरक परीक्षा है। और पूरक परीक्षा जो है ये,
तो पूरक परीक्षा है टीआरई 2 में, अगर आप एज का 10 साल रिबेट दे रहे हैं तो पूरक परीक्षा है तो इसमें दीजिए। और अहर्ता जैसे कि वो हटाए, वो नहीं हटाना चाहिए था। वो कितना बड़ा ये है, पूरा मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही है वो निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है अहर्ता को हटाने के लेके, मतलब जो भी नाकामी है हम लोगों पे थोपा गया, हम लोगों का एज खत्म हुआ। सरकार से अंतिम मांग यही है कि हम लोगों का एज में छूट दिया जाए। क्या लगता है कि सरकार क्या मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि हो जाना चाहिए? सरकार से हमने आवेदन भी दिए, हर तरह से मांग कर रहे हैं सरकार से। अगर सरकार हम लोगों की मांग विनम्र रूप से नहीं मानेगी तो माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम लोग अपने मांग पे अड़े हुए हैं और संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे? मैडम फिर से ये कहना चाहेंगे कि कई टैलेंटेड, एजुकेटेड, अच्छे स्टूडेंट अगर 10 साल मौका नहीं मिलता है तो कई टैलेंटेड, एजुकेटेड और अच्छे स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा, वो अच्छे टीचर के रूप में नहीं आ पाएंगे। और दूसरा है कि अगर मौका नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि ये प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 3 कोर्ट के द्वारा रुक भी सकता है, क्योंकि आज भी और इससे पहले भी कोर्ट में पिटीशन डाला जा चुका है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो 10 साल का छूट दे, अन्यथा हो सकता है ये प्रक्रिया आगे ना बढ़ पाए। और ये कहेंगे कि फिर से एक ही चीज रिपीट करेंगे कि प्रभु आपको शक्ति दिए हैं, जनता ने आपको चुना है, आप जरूर, और आप शिक्षा मंत्री के रूप में हैं, दूसरा नहीं है। इसलिए आप जरूर कोशिश करें 10 साल का रिबेट दिलवा दे, एज रिलैक्स दिलवा दे। आप चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। थैंक यू मैडम। क्या कहेंगे? अगर नहीं होता है बाद अगर ना हो पाता एज में, अगर इस तरीके से 23 तारीख का डेट नहीं बढ़ता है तब क्या होगा? या तो आखिरी उम्मीद है न्यायालय है, ना तो फिर क्या करेंगे, या तो अपनी आत्महत्या करने का उपाय है, दूसरा कुछ है नहीं। या तो पागल बन जाए, क्या कर सकते हैं, कुछ कर आपका डिग्री जो रहेगा नहीं। वो तो पूरा बर्बाद हो गया। 30-40 साल का डिग्री पूरा बर्बाद हो गया हम लोग का, तो कुछ उपाय नहीं है। तो इसी दिमाग में टेंशन रहता है हमेशा कि क्या होगा, क्या ना होगा भविष्य के लेके। और मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षक बन सके, और लेट का कारण था ना कि 2 साल जो आ गया कोरोना, उसका वो भी तो देती कम से कम सरकार, कम से कम था, डेट मिलना चाहिए। डिबेट मिलना चाहिए था उसमें। भाई तो करना पड़ेगा। तो कोरोना काल जो है, जब बीच में ऐसा जो है कोरोना पैंडेमिक आ गया था, उसमें तो कितना जो एज को लेकर के कुछ वैकेंसियां कुछ तो निकली नहीं थे। उस चीज को देखते हुए, नजारा को देखते हुए थोड़ा सा मतलब कि बच्चों के प्रति सहनशीलता बरतना चाहिए था। मैम एक बात और कि अगस्त 2023 से और अगस्त 2024 में 4 एग्जाम होने वाला है, और वो 2 साल पहले हो चुकी होती तो हम लोग भी APR हो जाते। फिर हम लोग का दिन में कसक नहीं रहता है कि मतलब हम लोग छूट गए। ये कहना चाहेंगे, 1 साल के अंदर में मेरे अंदाज से 12 महीने के अंदर में, 12 महीने से भी कम में, 7 से 8 महीने में आप 4 एग्जाम करा दे रहे हैं। अब 12 साल में एक एग्जाम भी नहीं करा पाए, तो वो बेचारे, वो जो स्टूडेंट है पहले जो 2-2 लाख, 3 लाख रुपये, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपये जो लगाए, उनका क्या होगा? इसलिए सरकार से फिर से अनुरोध है तो 10 साल का मौका दे। थैंक यू। तो देख रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर हम आए हैं विजय कुमार चौधरी, जो तत्काल के वो शिक्षा मंत्री हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है आगे, क्या इन लोगों का मतलब कि ये एज में छूट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, अब क्या करती है सरकार। देखते रहिए इसे, ऐसा खबर बनने के लिए DK चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उसको तो फॉलो करें। जय हिंद।